हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया ख़ान और आप देख रहे हैं tribune-hindi.com। मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रवक्ता गौरव जायसवाल। गौरव जायसवाल के साथ हम आज बैठे हैं दिल्ली पर बात करने। दरअसल केंद्र सरकार ने संसद के अंदर राज्यसभा से भी दिल्ली सेवा बिल को पास करा लिया है। नाम बहुत अच्छा है, दिल्ली सेवा बिल। तो इस पर चर्चा करेंगे हम कि आखिर दिल्ली सेवा बिल पे क्यों आम आदमी पार्टी को इतनी दिक्कत थी, इतनी समस्या थी, इतना विरोध क्यों। आखिर दिल्ली की सेवा की बात हो रही भाई। तो गौरव जी, क्या समस्या है इस बिल से आपको और आपकी पार्टी को? देखिए ज़करिया भाई, जैसे आपने कहा कि नाम है दिल्ली सेवा बिल, लेकिन जो इसका काम है वो जो है वो है दिल्ली की जनता की सेवा, जो आम आदमी पार्टी की सरकार इतने समय से कर रही है। एक ऐसी सरकार जिसके काम को देखने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स की फ़र्स्ट लेडी आती हैं, जिसके काम को देखने के लिए यूनाइटेड नेशंस के श्री बान की मून साहब आते हैं, और बड़े बड़े पूरी दुनिया में के बड़े अखबार जो हैं वो दिल्ली के स्कूलों की, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल की, अलग अलग तरीके से दिल्ली के गवर्नेंस की तारीफ़ करते हैं। देश के लिए सिर्फ बात दिल्ली की नहीं है, दिल्ली तो हमारे देश का हिस्सा है। तो एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल जो पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने का काम कर रहा था, वो जो सेवा चल रही थी उस सेवा को रोकने का जो काम है वो कैसे हो, ये काम इस बिल के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से किया जा रहा है। किस तरह से आप सेवा रोकने की बात कर रहे हैं? जी, गृह मंत्री अमित शाह ने तो इसे दिल्ली के हित में बताया कि किस तरह से आप आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही थी। आप लोग बेलगाम होते जा रहे थे। आप लोग असल में भ्रष्टाचार करना चाह रहे हैं और आपके भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भाजपा ने ये बिल को लेके आया है। जी। तो अमित शाह जी को भ्रष्टाचार की कितनी चिंता है, ये अगर हमें देखना होगा तो मध्य प्रदेश में पटवारी घोटाला हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश में पोषण आहार घोटाला हुआ है। छोटे छोटे बच्चों का अनाज खा गई सरकार, उन्हीं की सरकार खा गई भारतीय जनता पार्टी की। तो और फिर अब इसकी बहुत लंबी सूची है, शाम हो जाएगी बताते बताते भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की। तो भ्रष्टाचार का इससे क्या लेना देना? ऐसा क्या है इस बिल में जिसका विरोध? वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान भाषा में आपको बताता हूँ। देखिए, इसको समझिए क्यों इतना खतरनाक है। ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि जब देश में राजशाही थी, आप देखिए बड़े बड़े महल बने, बड़े बड़े किले बने, बड़े बड़े, पर ये किसके बने? ये सारे इतने बड़े किले, महल, मकबरे किसके बने? राजा महाराजाओं के बने। क्यों बने और किसके पैसे पे बने? तो जनता के ही पैसे पे तो बने ना। राजा महाराजाओं की, पप्पा जी की तो कोई फैक्ट्रियाँ चल नहीं रही थी, तो वो गरीब किसानों से लगान लगाते थे और उस पैसे से फिर वो उसको इकट्ठा करते थे और उस टैक्स के पैसे से वो अपने महल बनाते थे, अपने मकबरे बनाते थे, अपने किले बनाते थे। फिर क्या हुआ कि दौर बदला, है ना। फिर भारत में, जैसे भारत की बात करेंगे तो ये लोग चले गए, राजा महाराजा गए, अंग्रेज़ आए, तो अंग्रेज़ों के ऊपर दबाव बनना शुरू हुआ। अंग्रेज़ों ने बोले, लोगों ने कहा अंग्रेज़ों से कि आप हमारे लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, भारत में आप राज कर रहे हो, हमसे आप टैक्स ले रहे हो। उनके खिलाफ जब आंदोलन चलने शुरू हुए, गांधी जी आए, बड़े बड़े हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस और सरदार भगत सिंह, और जब बड़ी भारत देश में एक आंदोलन की लड़ाई चली, तो उसके बाद में अंग्रेज़ों ने 1935 में एक कानून लेकर करके आए, है ना। और उन्होंने कहा कि भाई भारत में हम सरकार बना देते हैं, लेकिन सरकार के पास कोई ताकत नहीं होगी। मतलब उन्होंने कहा कि आप वोट तो दोगे। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी चुनाव होते थे ना, वोट तो जनता देती थी, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी वोट देती थी, लोग चुने जाते थे। यदि आपको पता हो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपके म्यूनिसिपल इलेक्शन जीते थे कलकत्ता का, तो भाई आप वोट पब्लिक तभी देती थी, लेकिन ताकत नहीं होती थी चुने हुए जनप्रतिनिधियों के पास। ताकत किसके पास होती थी? अंग्रेज़ों के अधिकारियों के पास। फिर देश आज़ाद हुआ, और जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के महान लोगों ने, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, आपके नेहरू जी, सरदार पटेल, जो हमारे देश के विजनरी लीडर्स थे, उन्होंने बोला कि नहीं, अब देश की जनता के पास ताकत होनी चाहिए।
जो वोट देगा उसको पावर मिलनी चाहिए। और इसीलिए उस दिन से लेकर के आज तक भारत ने इतनी तरक्की की है। भारत ने इतनी तरक्की की, इसमें बहुत सारे नेताओं का कंट्रीब्यूशन है, सभी राजनीतिक दलों के लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा योगदान किसी चीज़ का है तो वो उस फिनोमिना का है जिसका नाम डेमोक्रेसी है, जिसका नाम लोकतंत्र है, कि हमने ताकत जो है वो आम जनता के हाथ में दी। अब ये जो कानून है ये पहली बार हमें उल्टा लेके जा रहा है। इतने साल के संघर्ष के बाद जहाँ पे हम आए थे, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि सत्ता जो है किसकी है, जनता की है, टैक्स जनता देगी, ताकत भी जनता की होगी। और वो जनता की कैसे होती है? भाई जनता वोट देती है, जिसको वोट देती है। हमने अपना जनप्रतिनिधि चुन लिया, भाई हमने एक्स व्यक्ति को अपना जनप्रतिनिधि चुन लिया। अब हमारा वही जो वो जनप्रतिनिधि जो है वो हमारे लिए जवाबदेह है कि भाई वो 5 साल बाद आएगा। आज विधायक है कोई एक्स व्यक्ति, वो आया, उसने बोला भाई आप मुझे वोट दो, मैं आपके लिए सड़क बना दूंगा, मैं आपके लिए नाली बना दूंगा, मैं आपके लिए पानी की व्यवस्था कर दूंगा, मैं बच्चों के लिए स्कूल बना दूंगा। हमने कहा हाँ जी ठीक है, हमने आपको वोट दे दिया, आप हमारे नेता हो गए। 5 साल के बाद वो वापस आएगा आपके पास, भाई उसने ये बोला था, फिर से वोट मांगने आएगा। ऐसे में उस व्यक्ति के पास इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि वो ये सारे काम कर सके। हमने तो उसको वोट दिया ना, हमने कलेक्टर को थोड़ी ना वोट दिया है, हमने कोई ब्यूरोक्रेट को थोड़ी ना वोट दिया है, हमने एसडीएम को थोड़ी ना वोट दिया है। तो वो जनप्रतिनिधि हमारे लिए जवाबदेह है और वो कलेक्टर, वो एसडीएम, वो जो सरकारी कर्मचारी है वो उस जनप्रतिनिधि के लिए जवाबदेह है। इस तरह सारे लोग जनता के लिए जवाबदेह हैं। तो कलेक्टर भी जनता के लिए जवाबदेह है, लेकिन डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि हमने चुना थोड़ी ना, कलेक्टर हमारे पास वोट लेने थोड़ी ना आया था, एसडीएम हमारे पास वोट लेने थोड़ी ना आया था। तो पूरी कहानी यह है कि केंद्र सरकार चाहती है कि दिल्ली जो है उसका गवर्नेंस जो है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चुने हुए जनप्रतिनिधि ना करें, जिन्होंने वोट लिया है पब्लिक से वो ना करें, बल्कि कुछ अधिकारी करें। अब वो ऐसा क्यों चाहते हैं? क्या वजह हो सकता है भाई क्यों चाहते हैं अधिकारी? भाई चुने हुए जनप्रतिनिधि तो मोदी जी भी हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि तो अमित शाह भी हैं, लेकिन वो क्यों चाहते हैं कि अधिकारी गवर्नेंस करें दिल्ली का? इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो चुने हुए तो हैं, पर दिल्ली ने उनको नहीं चुना। हाँ, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट का काम है वो भी अपने कंट्रोल में चाहना। हाँ, दिल्ली ने उनको नहीं चुना, और आज से नहीं, 25 साल से नहीं चुना, 1998 से चुनाव हारते चले आ रहे हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि भाई दिल्ली की पब्लिक जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी नहीं, तो वहाँ की सत्ता हथियाने का क्या तरीका है? तो वहाँ की सत्ता, भाई इनको, मुझे तो समझ नहीं आता कितना पावर चाहिए, इतनी भूख क्यों है आपको? कितना पावर चाहिए? आपके पास केंद्र की सरकार है, केंद्र में आप प्रधानमंत्री हो, आपके पास केंद्र की सरकार है, इतने सारे राज्यों में सरकार है, आप सेवा करो ना लोगों की। एक चीज़ मुझे ये बताइए कि ये तो वजह हो गई कि मतलब दिल्ली सरकार का जो पावर है वो पावर केंद्र सरकार अधिकारियों के ज़रिए अपने हाथ में कंट्रोल में लेना चाहती है, जो अभी तक गवर्नर के नाम पे चल रहा था। ये जो प्रतिशोध दिखाया गया है, जो विरोध दिखाया गया है, इसमें एक लाइन जो अभी एक आपसे मेरी ऑफलाइन जब बात चल रही थी तो आपने बताया थी कि आपके जो राष्ट्रीय संयोजक हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, उन्होंने इस पे एक लाइन भी कहा कि दिल्ली के चपरासी की भी पोस्टिंग। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो वो क्या लाइन है, थोड़ा सा फिर से देखिए। दिल्ली की सरकार जो है वो दिल्ली के काम करती है, भाई दिल्ली में स्कूल चलाना, दिल्ली में पानी की व्यवस्था करना, दिल्ली में स्वास्थ्य की व्यवस्था करना। अब ये करने के लिए उन्हें वहाँ पे अपने कर्मचारी लगाने, है ना भाई, कर्मचारी लगाने तो ये कौन तय करेगा कि कौन सा कर्मचारी कहाँ काम करेगा, कौन सा कर्मचारी किस मोहल्ला क्लिनिक में काम करेगा। तो दिल्ली में जितने भी सरकारी कर्मचारी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी जो पोस्टिंग का काम है, असल में केंद्र सरकार कह रही है कि हम करेंगे अब पोस्टिंग का काम। यानी तो केजरीवाल जी का कहना यह है कि दिल्ली की सरकार में, दिल्ली के किसी सरकारी दफ्तर में कौन सा चपरासी पानी लेके आएगा, कौन सा चपरासी झाड़ू लगाएगा, कौन सा चपरासी फाइल लेकर के आएगा, ये काम मोदी जी तय करना चाहते हैं। अच्छा चलिए, मोदी जी तय कर रहे हैं वो एक अलग बात है। कल बिल पे चर्चा हुई, हमारी पब्लिक जानना चाहती है कि आखिर ये सारी चीज़ें आपने लिटरली बता दी है कि समझने वाली बात कि हाँ ये
ऐसा ऐसा ये करना चाहते हैं। बिल में क्या लाइन है, मतलब ये बिल पास होने के बाद वो कौन से अधिकार हैं जो दिल्ली सरकार के पास नहीं रहेंगे, मतलब क्या तरीका अपनाया उन्होंने, बिल में क्या चीज़ लाए हैं, वो थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल बहुत डिटेल्ड है, उसमें से मैं आपको मैं बहुत शॉर्ट में चाहता हूँ। बिल्कुल मोटी बात बता देता हूँ आपको कि पूरी जो निर्णय लेने की जो सबसे ऊपर की ताकत है, वो अभी तक क्या होता था कि भाई ये तय हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर की रहेगी और कैबिनेट की रहेगी, यानी दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल और उनकी कैबिनेट की रहेगी। इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार ने ये कहा है कि असल में एक अथॉरिटी बनेगी, वो अथॉरिटी तय करेगी। अब ये अथॉरिटी में कौन है, तो इस अथॉरिटी के चेयरमैन चीफ मिनिस्टर रहेंगे। ये तो उन्होंने कहा है कि चेयरमैन चीफ मिनिस्टर रहेगा, लेकिन इस पे कल एक सांसद का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था कि दिस इज अ चेयरमैन विदाउट अ चेयर, कि उन्होंने कैसा चेयरमैन बनाया है जिसके पास चेयर ही नहीं है, क्योंकि चेयरमैन के अलावा इसमें 2 सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी रहेंगे। अब जो निर्णय है, यानी 3 लोग हो गए, 3 लोग मिलकर के अब निर्णय करें। अब चीफ मिनिस्टर अकेला निर्णय नहीं कर सकता है ना, चीफ मिनिस्टर को 2 अधिकारी बिठा दिए गए उसके साथ में कि भैया ये मिलके करेंगे। अच्छा, कोरम होगा, यानी 3 में से 2 लोग जो बोलेंगे वो तय हो जाएगा, मतलब चीफ मिनिस्टर तो कोई काम का ही नहीं बचा। वो 2 अधिकारी बोलेंगे भाई साहब आप मुख्यमंत्री जी खड़े हो जाइए, हम कर लेंगे तय। बिना चीफ मिनिस्टर के प्रेजेंस, बिना चेयरमैन के प्रेजेंस के मीटिंग कंडक्ट हो सकती है, यानी ये 2 अधिकारी मिलके भी अपनी मीटिंग करके और तय कर लेंगे, 2 ब्यूरोक्रेट। एक और बात इसमें ज़रूरी है कि भाई यदि मान लीजिए कि कभी हमने इन सेक्रेटरीज को, इन अधिकारियों को जो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए हैं, उनको मना भी लिया कि हम जो कर रहे हैं वो दिल्ली के हित में है और आप इसको करने दीजिए, तो भी उस पर वीटो पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर का है। ये मतलब इस तरह से मामला हो गया कि हम इसको बहुत छोटे लेवल में जाके समझें। पंचायती राज अधिनियम एक बार आया था 1992 में, जब वो लागू हुआ तो सरपंचों को, जनपद पंचायतों को बड़े अधिकार हुआ करते थे, जिला पंचायत, वो सारे अधिकार अब छिन के सचिवों को, सीईओज को, इनको आ गए, है ना, मतलब वो जनप्रतिनिधि बस अब नाम के रह गए हैं वो सारे लोग। यहाँ पे भी मामला ऐसे हो गया है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अब एक ग्राम पंचायत के सरपंच के बराबर के पावर का हो गया है, कि मतलब उसके हाथ पे अब कोई पावर नहीं बचेगा, है ना। मतलब सत्ता का केंद्रीकरण जो मोदी सरकार चाह रही कई सालों से, वो उस तरफ जा रही है, ना कि विकेंद्रीकरण को रहने दे रही है। पावर शेयरिंग से दूर हो रही है, वो अपने ही हाथ पे सारे पावर चाहती। अच्छी लगी ये सारी चर्चा आपके साथ, मैं और लंबी चर्चा करता, मगर यूट्यूब के जो दर्शक होते हैं ना, वो ज़्यादा बड़े वीडियो पसंद नहीं करते हैं, और मेरी आपके साथ तो चर्चाएँ होते रहती हैं। गौरव जायसवाल थे हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रदेश के। काफ़ी अच्छे से बात हुई, काफ़ी लंबी बातचीत हुई। अगली बार फिर किसी नई चर्चा में, किसी नए टॉपिक पे मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं।